और सिमिले में क्या डिफरेंस है। देखिए, मेटाफर होता है कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स, मतलब अलग अलग दो ऑब्जेक्ट्स की अगर हम तुलना या उन्हें कंपेयर करें। कैसे? जैसे ही इज अ लायन व्हेन एंग्री, आपने ही की जो कंपैरिजन है, ही जो कि ह्यूमन है, किससे करी है कंपैरिजन? एक लायन से जो कि एनिमल है। ठीक है, तो ही इक्वल्स टू लायन, इसका मतलब क्या हो गया? ये मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया। यू डोंट मीन इट लिटरली, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, मेटाफोरिकली बात कर रहे हैं अभी। उसी तरह से देखें, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, अब यहाँ पर जो कंपैरिजन हुई है वर्ल्ड की, किससे हुई है? स्टेज से हुई है। उसी तरह से हम कहते हैं बहुत सारी बार, अगर किसी ने हमारी कोई हेल्प करी है, मदद करी है, हम कहते हैं यू आर एन एंजल। एन क्यों लगाए? क्योंकि ये वाउल साउंड है ए, इसलिए हम उस वाउल साउंड से पहले एन लगा लेंगे। तो जो आपने अब यू की जो कंपैरिजन करी है ना, यू किससे इक्वेट करेंगे हम इसे? एंजल से, यानी कि आपने कह दिया कि आप एक एंजल यानी कि फरिश्ते हैं, जबकि वो है तो नहीं। तो आप मेटाफोरिकली बता रहे हैं इम्पैक्ट के लिए। इसीलिए जो पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, मेटाफोर का इस्तेमाल करते हैं ताकि ना राइटिंग में एक इम्पैक्ट आ जाए। सेकंड देखो, सिमिली। सिमिली और मेटाफर ऑलमोस्ट सेम है, ओनली डिफरेंस होता है इसमें लाइक और एज से कंपैरिजन होगी। जैसे उसने कहा ही इज अ टाइगर, ही इज लाइक अ टाइगर, वह टाइगर की तरह है। तो लाइक आने की वजह से क्या हो जाएगा? अब ये जो ही है ना, टाइगर है, लेकिन क्या डिफरेंस है यहाँ पर? ये लाइक आ गया। अगर होता यही ही इज अ टाइगर, फिर से ये क्या बनता? मेटाफोर बनता, लेकिन लाइक की वजह से ये सिमिली का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, ही इज एज ब्रेव एज अ टाइगर, वह इतना ब्रेव है जितना कि टाइगर। तो एज आने की वजह से क्या हो गया? फिर से कंपैरिजन हो गई, तो ये भी हमारा सिमिली का एग्जाम्पल है। फिर एक वर्ड्सवर्थ की एक बड़ी फेमस पोएम है, आई वंडर्ड एज अ लोनली क्लाउड, डैफोडिल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, एज अ लोनली क्लाउड, तो कंपैरिजन कैसी है? क्लाउड से, कि मैं कैसे वंडर करा जैसे कि क्लाउड करता है। ओके, उसी के साथ देखो पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हमारे